बात इलेक्शन होने चाहिए थे ताकि हाँ, बंदा ये बात आपकी ठीक। ट्री जो एक कंट्री की प्रोटेक्शन के लिए होती है उसको अवाम लोगों के सामने खड़ा कर। गंज उनका एक एरिया है ढाका में, एक आप ये कह लें कि एक शहर है, उसके अंदर पॉलिटिकल शिफ्ट आता है तो शुरू ऐसे ही होता है कि लोग मरना शुरू हो जाते हैं और सबसे जो अनजस्ट है लेकिन जो जीत होगी वो हक की होगी। बांग्लादेश ने पिछले साल भी बहुत अच्छा साल के अंदर वहाँ पे इलेक्शन नहीं हुआ, दोबारा जुलाई का महीना है और जुलाई में दोबारा जो है इसी तरह स्टूडेंट्स तो बहुत ज्यादा हैं, जो लीडर है मोहम्मद यूनुस वो एक ही है, तो कोई तो वजह होगी जो सारे स्टूडेंट्स हजारों की तादाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम मरियम है। आपका क्या नाम है बेटा? क्या करते हैं बेटा? मैं स्कूल में पढ़ती हूँ। किस क्लास में? 8। आप बेटा किस क्लास में? मैं 9th में हूँ। 9th में है बेटा। आपको किस स्कूल में? APS। APS में है, मैं खुद APS से पढ़ा हूँ। आप ये बताएं कि आजकल बड़ी हॉट न्यूज़ जो है वो चल रही है बांग्लादेश में, क्योंकि एक साल पहले बांग्लादेश में इनकलाब आया था, अवामी लीग की हुकूमत, शेख हसीना वाजिद की हुकूमत को ख़त्म कर दिया गया था और उसकी जगह पे एक टेक्नोक्रेट और स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने गवर्नमेंट की बागडोर जो है वो संभाली थी। लेकिन एक लोग सड़कों पर निकल आए और वहाँ पर जो एहतजाज की शुरुआत का गढ़ होता है गोपाल घर, और वहाँ से दोबारा एहतजाज जो है वो शुरू हो गया। अब की इतलात के मुताबिक वहाँ पर मिलिट्री वर्सेस कॉमन पब्लिक है, 4 लोग जो हैं उनकी मौत जो है वो भी वाक़ हो चुकी है और आप ये कह लें कि 50-60 के करीब लोग जो है वो ज़ख्मी हैं। क्या कहना चाहते हैं इसमें? ये कहना चाहते हैं कि ये तो शुरू से ही होता चलता आ रहा है, जब भी कोई तो बुरी बात है वो ये मिल दिया। ये करते कौन है? ये तो आपको और अच्छे पॉलिटिशियंस हैं, उनके पावर ऑफ मनी है। तो बस ये मैं ये कहना चाहूँगी कि ये बहुत जो है स्टूडेंट्स ने, यंगस्टर्स ने, यूथ ने इनकलाब ले आए थे वो लोग, तो इस दफ़ा भी अगर लेकिन वही यूथ अब दोबारा मोहम्मद यूनुस के अगेंस्ट आ गए हैं। ऐसा क्या लगा है कि उस वक्त जिस मोहम्मद यूनुस को वो मसीहा समझते थे, अब उसने ये किया कि उसने इंडिया को आंखें दिखाना शुरू कर दी। मोहम्मद यूनुस ने बजाय इसके कि इंडिया 70% इकॉनमी जो थी बांग्लादेश की वो डिपेंड करती थी इंडिया पे, अब ना तो वो इंडिया के साथ वॉर कर सकते हैं। क्या आपको लगता है कि इसके पीछे वही पॉलिटिकल फिनोमेना है कि कहीं पे भी जब आप लोग इम्पोज करते हैं नॉन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को, तो वो आवाम की मंशा और मर्जी पे पूरा नहीं उतर सकते और फिर दोबारा उनके खिलाफ इनकलाब जो है वो आता है? जी बात है, एक मुल्क का लीडर आवाम की मर्जी का होना चाहिए। और पहली बात ये है कि मोहम्मद यूनुस था ही जो है ना, इलेक्शंस के बगैर आया था, टेक्नोक्रेट है वो, टेक्नोक्रेट था बहुत बड़ा, तो इसलिए ये अनजस्ट है। स्टूडेंट्स हमेशा सच के साथ होते हैं। ठीक है, जीत हमेशा सच। आपको लगता है कि ये स्टूडेंट्स जो हैं ये अब जो मोहम्मद यूनुस के खिलाफ निकले हुए हैं, क्योंकि एक साल कर से फिर हम किसको गलत कहें, मोहम्मद यूनुस को कहें या स्टूडेंट्स को कहें? क्योंकि एक साल पहले इन्हीं स्टूडेंट्स ने एक हुकूमत का तख्ता पलटा था कि वो अनजस्टिस कर रही थी, उसे वहाँ पे पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं था, ठीक हो गया, वहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं था। और आज सेम सिचुएशन है कि उन्हें यही मोहम्मद यूनुस जो कि एक साल पहले मसीहा नज़र आता था, अब यही उन्हें मोहम्मद यूनुस जो है अपने लिए या अपने राइट्स के लिए, अपने हकूक़ के लिए, अपनी आप ये कह लें कि रिसोर्सेज के लिए खतरा नज़र आता है। ये इसलिए आते हैं क्योंकि देखिए बाद में शहीद हो रहे हैं, मर रहे हैं, इसलिए कि वो लीडर चेंज कर सकें, तो पहले तो इसलिए आप स्टूडेंट्स को ब्लेम नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, आप क्या कहना चाहती हैं? कि सही कह रही हैं, सारा कुछ जो कह रही हैं सही कह रही हैं। सारा कुछ जो कह रही हैं सही कह रही हैं। आपका क्या रद्द अमल है कि मुल्क में इलेक्शन होने चाहिए या किसी एहतजाजी तहरीक से जो है वो हुकूमतें बदल दें? होने चाहिए, इलेक्शन होने चाहिए। आप अगर जब आपका ID कार्ड बना हुआ है? नहीं। ID कार्ड बन जाता है, आपका वोट रजिस्टर्ड हो जाता है, तो पाकिस्तान में किस पार्टी को वोट देंगी आप? PTI को देंगी। आप किस पार्टी को देंगी? ऑब्वियसली एक ही अच्छी पार्टी है, PTI, और उन्होंने पाकिस्तान में भी यही हुआ, लेकिन पाकिस्तान अफसोस जो है उनके यूथ इस तरह यूनाइट नहीं हो पाई। तो नहीं, अब जो सिचुएशन आप कंपेयर कर ले बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान, बांग्लादेश में भी नॉन इलेक्टेड गवर्नमेंट है, पाकिस्तान में इलेक्टेड गवर्नमेंट है। पाकिस्तान में इलेक्टेड क्या, वो तो कुछ अलग ही सीन है, लेकिन बांग्लादेश को ये दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने अपनी हक के लिए बहुत अच्छी लड़ाई की, शेख हसीना वाजिद के खिलाफ। जी, लेकिन अब मोहम्मद यूनुस के खिलाफ है, लेकिन तो हक कहाँ पे है? हक सामने जरूर आएगा। ठीक है, और जो स्टूडेंट्स अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, इसीलिए लड़ रहे हैं, लोग यूनाइट हुए हैं, उनकी कोई बेस होगी तो वो लड़ रहे हैं ना। और ये बांग्लादेश में तो वैसे ही पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा है, छोटा सा मुल्क है बेचारा, पहले वेस्ट पाकिस्तान जर्नैलों ने पहले पाकिस्तान से उसे अलग करवाया, अब उसके पीछे ही पड़े हुए हैं, अब दोबारा वो बांग्लादेश के जर्नैल मेरे ख्याल में उस हिस्से के भी पीछे पड़े हुए हैं। चले, बहुत शुक्रिया।